11:45 के बाद जो है सबमिट करेंगे। जिस जोन के साथियों को अगर वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं हुए हैं, कृपया वो वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लें और ले करके उसको आप फुलफिल करें, फुलफिल करके रखें। जब बारी बारी से वोट करने के लिए एक जोन को बारी बारी से बुलाया जाएगा और उनसे उसी समय वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कराया जाएगा और हमारे पास जो डिटेल है उस डिटेल को फुलफिल करवाया जाएगा। उसके बाद उनको बैलेट पेपर इशू करवा करके बैलेट पेपर जो है वो अपना सबमिट करेंगे, बॉक्स में डालेंगे। 11:45 तक अभी सबमिट नहीं करना है। 11:45 तक जो है आप लोग को समय दिया जा रहा है। अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तब तक इन लोगों से बात रखवा लें। राजेश यादव को फोन करिए, बाद में झगड़ा करता है। फोन करिए एक बार। हेलो, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के जो अधिवेशन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चुनाव होने जा रहा है, उसमें हमारे कुल 9 उम्मीदवार 3 पद के लिए योग्य पाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे कि संगठन के लिए इनका क्या विजन है, आगे संगठन के लिए क्या रोड मैप इन्होंने तैयार किया है। बस 2-2 मिनट में आप सभी माननीय उम्मीदवार महोदय से आग्रह है कि अपनी बात लोगों के बीच पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम कांता राजू जी से बोलना चाह रहे हैं कि 2 मिनट अपनी बात रखें। सभी कोलकोन WCR भोपाल मीटिंग में आने वाला भविष्य रूपित करने के लिए ट्रैक मेंटेनर एंड अदर डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट वाला आज पार्टिसिपेट करने के पॉसिबल है। सब लोग इधर हमारा पूरा देश का ARTU का लीडर आज शामिल है। ये सार्वजनिक रूप से हो रहे, बहुत अच्छी बात है। ये संस्था का हित के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पित करने वाला आप लोग इलेक्टेड करिए, संस्था आगे बढ़ाने दो। संस्था में झूठा मोटा इस तरह से गलत आदमी का, किसी भी व्यक्ति का अवकाश मत करिए। मैं वो 4 साल से आप लोगों का इंटरनल मैटर पता नहीं है सारे लीडर का। 4 साल से हमारा संस्था का बचाने के लिए मैं वो लड़के ये चोर लोगों से मैं बहुत थक गया। मैं पूरा छोड़ के आराम से पूरा 10 साल का मेहनत है, पूरा छोड़ के शांति से बैठने के सोचा है, बट मैं उधर बैठता है, ये 10 साल का मेहनत है ना हमारा, ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आया है संस्था जिंदा रहना। ये 4 खून का संघर्ष है, 4 लाख ट्रैकमैन का 4 खून का संघर्ष है। ये छोड़ने का संगठन नहीं है। हम लोग किसी भी तरह से हमारा संस्था रेलवे बोर्ड में सरकार रचना करना, भारत देश का ये शोषण अत्याचार 160 ईयर का गुलामचीन पद्धति का हमारा ट्रैक मेंटेनर का एंड अलग डिपार्टमेंट का, इसका मुक्त करने के लिए हम लोग तन मन धन सब कुछ अर्पित करके संगठन का हम लोग सब लोग मिलके लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। साथियों, आप लोगों का इच्छा है, हम लोग भी बहुत 4 साल से काम करके आप लोग देखा है। संस्था में एक अकाउंट खोलने के मेरे का अवकाश नहीं दिया। 4 साल से मेरा पर्सनली सैलरी खर्चा करके इतना दूर से लेके आ रहे हैं संस्था। हाँ, आज भी यही बवाल चल रहे हैं। ये इस तरह से गंदगी चीज का आप लोग अवकाश मत करिए। किसी भी बैठना, मैं आज भी बोलता हूँ, किसी भी, मैं पूरा देश का वीडियो रिकॉर्ड है, पूरा देश में, भारत देश में किसी भी एक आदमी का 1 रुपए, कोई छोटा हो बड़ा हो, यही मंच में बोला है, मैं किसी भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार करता हूँ, आज भी मैं इसका रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन करके मैं ARTU का सदस्य करके चलने वाला है।
करोड़ों करोड़ों ऑफर आता है, मुख्य पद में बैठने वाला का, लूट करने वाला नहीं है। ये इलेक्शन समय से मेरे का बहुत ऑफर है, आइए जैसे में बैठिए, आइए इधर आइए, आपका पूरा इच्छा हो जाएगा। सब कुछ छोड़ के दिसंबर थी, उल्टा सीधा बोलता है भाई साहब। चुनाव नोटिफिकेशन होने के बाद नवंबर 60 में मेरे का ऑफर आया भाई साहब, मैं चलने वाला है क्या? मैं कभी भी गणेश्वर नहीं होता। जिंदगी में कितना दिन रहना, इधर ही ट्रैकमैन में काम करता है, ट्रैक में काम करता है, ट्रैकमैन संगठन के लिए काम करता है। मेरे को भी दर्द कोई इधर लीडर को भी नहीं होता, पूरा देश का ट्रैकमैन की नहीं होता। उतना संघर्ष है मेरे का। 100 एब्सेंट है भाई साहब, आज भी हो जाएगा पक्का। 100 एब्सेंट है, 6-7 ट्रांसफर है, 6-7 SF5 है, सॉरी SF11 है, 2-3 SF5 है, 1 शोकाट नोटिस है। रेलवे का मेरे का बाहर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, आज भी जिंदा है। क्यों? कांत राजू इनामदार आदमी है, एक छोटा भी गलत नहीं करता है, इसलिए मैं आज भी रेलवे में जिंदा है। मैं गलत करता है रेलवे में बाहर करने वाला है मेरे का। 2 साल कोर्ट में लड़के, हम लोग कैट में लड़के हमारा शोकिस नोटिस का एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर जीता है। उतना दम से हार है, बहुत थक गया मैं जब हमारा संस्था कोर्ट में चला जाएगा उस दिन से अभी तक मेरे का बहुत दुख है। ये चोर लोग हमारा बैला चोरा कर दिया, मैं रचन कर दिया फेडरेशन बैला, 4 लाख का ट्रैकमैन का भविष्य के लिए। साला आरामी लोग हमारा बैला चोरी करके संगठन का बर्बाद कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जीतने वाला है, उधर ही कड़ा करके रुका है, उधर ही हमारा अमेंडमेंट का बैला नहीं दिया ये सारे चोर लोग, इसलिए हमारा संस्था मर गया। आज ही सरकार रचना वाला है, हमारा संस्था नहीं है बोर्ड में। साला ये चोर लोग की वजह से हमारा संगठन मर गया। जानपुर का संघर्ष रहा है, इसका बोलना इतना भी नींद भी नहीं आता, खाना पीना भी नहीं होता मेरे का। उतना मेंटल हो गया मैं, झगड़ा करके क्या साबित करना भाई। 4 लाख ट्रैक में इतना विश्वास रुका है हम लोग के ऊपर, क्या साबित करना हम लोग। झगड़ा मैं देखते मेंटल खराब हो गया भाई साहब। मैं जनरल सेक्रेटरी होने के बाद इतना दूर से लेके आ रहे रेलवे बोर्ड में अधिकार सरकार रचना करना, हमारा ट्रैकमैन का इतना शोषण अन्याय किसी भी तरह से खत्म करने के लिए। बट ये चोर लोगों की वजह से हमारा संगठन का दूसरा रास्ता, ये लोग उल्टा सीधा करके बैक साइड में राजनीति बना के हमारा संस्था का बाहर कर दिया इलेक्शन। बहुत दुखी थे सारे सोल्जर्स। ठीक है, आप लोग का इच्छा है जो करता हो करो, बट ये चोर लोगों का संगठन रहने के लिए मैं कभी भी अवकाश नहीं देता, कभी भी नहीं अवकाश देता। कांग्रेस जब तक रुकेगा हम तक ये सारे चोर लोगों का अवकाश नहीं देता। इनामदार लोग का अवकाश देने वाला है। आज भी क्वेश्चन कर दिया किसी भी आप लोग, किसी भी मेरा ऊपर उल्टा सीधा लिखने वाला का, वो लोगों का दम है इधर चलो 1 रुपए का ये छोटा हाड़ी हो मेरा भ्रष्टाचार का आज भी रिजाइन करके मैं चलता हूँ। उतना ईमानदारी से मैं दिल से बोलना है। मेरा का मालूम है, भगवान का मालूम है, उतना ताकत से बढ़िया इतना दूर से संगठन लेके आ रहे। कभी भी ये संगठन मरने के लिए अवकाश नहीं देता। जीत पक्का जीतेगा हमारा संगठन, एक दिन सरकार रचन होना होता है। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 अब चाहेंगे कि हमारे अगले उम्मीदवार जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पूर्वोत्तर रेलवे से जबीउल्लाह अंसारी जी अपनी बात रखेंगे कि आपका क्या विजन है, आप संगठन में क्या आगे विचारधारा रखते हैं, संगठन को आगे ले जाने के लिए आपका क्या रोड मैप है। जबीउल्लाह अंसारी जी। जय हिंद। आप सभी साथियों को नमस्कार। इस मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित हुए हैं वो तहे दिल से सभी लोगों का मैं आभार अभिनंदन करता हूँ। वैसे एक चीज ये है कि ये कोई आम अधिवेशन नहीं है। यहाँ पे कोने कोने से जो भी आए हैं वो सब जोन और मंडल को प्रतिनिधित्व करते हैं।
यानी कि एक एक पदाधिकारी अपने आप में एक एक मंडल और एक एक जोन समाये हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जितने भी AIRTU के पदाधिकारी आए हैं, वो सब अपने आप में एक क्रांति है और सबके दिलों में एक ज्वाला है, एक जोश है, एक जज्बा है और ट्रैकमैन का कल्याण करने के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा है। यही जज्बा AIRTU को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ाता रहेगा। अभी माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया, हमारे महामंत्री के उम्मीदवार जो है वो भावुक हो गए और वास्तविकता है कोई भी व्यक्ति दिल से जुड़ता है तो वो भावुक हो ही जाता है। चलिए, मैं अपने बारे में आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं, मैं भी एक ट्रैक मेंटेनर हूं और पूर्वोत्तर रेलवे में एज अ संगठन में AIRTU में वर्तमान में कोषाध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया हूं। साथियों, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूं और ना नेता बनने का शौक है। मैं एक ट्रैकमैन हूं और ट्रैकमैन के दुखों का साथी बनना चाहता हूं और दुख महसूस करके उस दुख को खत्म करने की कोशिश करूंगा और उससे जो खुशी आएगी उसी से मैं खुश होऊंगा। मेरे को ये कतई ख्वाहिश नहीं है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके और फिर जो है एरोप्लेन से घूमूं या फिर जो है सो कि बड़े बड़े मैटर और बड़े बड़े ये में इन्वॉल्व हूं। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो भी इस अधिवेशन में आए हैं वो एक तो बात सत्य है कि सब ईमानदार हैं और संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैकमैन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी आपके बीच उम्मीदवार हैं सब काबिल तारीफ है, उसमें मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। जो भी साथी है, अगर लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप मुझे समर्थन कीजिएगा और मैं अध्यक्ष बनूं ना बनूं, ट्रैकमैन के लिए जो हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा और आप लोग मौका देते हैं तो थोड़ा सा वो उत्साह के साथ मैं करता रहूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ट्रैकमैन का कोई एक छोटा मुद्दा नहीं है। ट्रैकमैन अपने आप में जो है सो कि समस्याओं का समुद्र है, समस्याओं का भंडार है और समस्या का समाधान होना चाहिए और उसके लिए जो है ग्रास रूट पे काम करना होगा, जगह जगह घूम घूम के। और वैसे भी सब तो मालूम है हम लोगों को, उस पे एक रोड मैप बनानी होगी और संगठन को ईमानदारी पूर्वक चलाना होगा। संगठन जब ईमानदारी पूर्वक चलेगा तब इसमें ईमानदार लोग जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे ईमानदार लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप संगठन दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते जाएगा। इसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो अकाउंट जनरेट करने का होगा। अगर नई टीम बनती है तो हम लोग मिलकर जो है सबसे पहले एक राष्ट्रीय स्तर का अकाउंट हो, जोनल स्तर का अकाउंट हो, मंडल स्तर का अकाउंट हो। अकाउंट रहेगा, डायरेक्ट बारकोड से जो है चंदा सदस्यता सिपाएगा और वो संगठन हित में कार्यक्रम होगा। तो कहने का मतलब ईमानदारी जैसे लाएंगे वैसे ईमानदारों की एक फौज खड़ी होगी और जब ईमानदारों की फौज खड़ी होगी तो उसके दिलों में जोश और जज्बा होगा, जुनून होगा, कुछ करने का आस होगा, उम्मीद होगा और अपने आप पूरे भारतवर्ष के ट्रैक मेंटेनर उनके साथ जुड़ते जाएंगे, एक एक करके जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। और ये कारवा अगर आपको बनाना है तो आज ये प्रण लेना है कि आपको ईमानदार छवि का एक जो है आपका भाई चुनना है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इसी वाणी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहेंगे महामंत्री पद के वेस्टर्न रेलवे के उम्मीदवार सतीश यादव जी अपनी बात कम समय में रखें क्योंकि ज्यादा समय हो रहा है। बात रखिए। सभी साथियों को नमस्कार। आज की पूरे इस कार्यक्रम के जो चुनावी प्रक्रिया है उसके चुनाव प्रभारी राजेश मौर्य को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जोन के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच से प्रतिभागिता कर रहे सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी कि आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई वो पारदर्शिता की, ईमानदारी के लिए संगठन आगे बढ़े।
हमारे बहुत साथी बहुत अच्छा बोल देते हैं और किसी भी संगठन में राजनीति के लिए अच्छा बोलना भी एक अच्छी बात है। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि संगठन में कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो हमारे किसी भी रेलवे कर्मचारी के हित में नहीं थी, संगठन के हितों में नहीं थी। एक तो प्रशासन नहीं चाह रहा कि संगठन आगे बढ़े और हमारे कुछ लोग भी नहीं चाह रहे थे कि संगठन नई ऊंचाइयां छुए। तो ये उसमें मील का पत्थर है। आज हम सब लोग एकत्रित हुए और ये आज की नई दिशा होगी आरटीयू के लिए। चुनावी प्रक्रिया जो हो रही है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपनी मनोइच्छा से गुप्त मतदान के द्वारा संगठन को नई दिशा देंगे, क्योंकि मैंने भी राष्ट्रीय महासचिव के लिए नॉमिनेशन किया है, प्रतिभाग किया है। तो आशा करते हैं कि आपके नज़र में जो अच्छा कर्मठ आपको लगे आप उसके लिए मतदान करें और संगठन को नई ऊंचाइयां बढ़ाएं। बाकी अगर हम चुनके आते आप लोग ऐसा अवसर देते हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ से सहमति मिलती है, तो जो संवैधानिक त्रुटियां हैं संगठन में जिससे आगे गलतियां ना दोहराई जाए वो पूरा करने की कोशिश करूंगा और रेलवे कर्मचारियों के हित के लिए आगे बढ़ता रहूंगा अपनी टीम के साथ। और सबके सामूहिक सबकी वार्ता करके जो निर्णय लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सतीश यादव जी। अब कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे से क्रांतिकारी साथी पाठक जी अपनी रोड मैप रखेंगे संस्था के लिए। अगर वो कोषाध्यक्ष पद पे विजयी होते हैं तो संगठन के लिए क्या करेंगे और देश के कर्मचारियों, रेलवे में कर्मचारियों के लिए क्या करेंगे, बात रखिए। 2 मिनट। आप यहाँ जितने साथी पहुँचे हुए हैं, आपका परिचय हम क्या दें, अपने आप में क्या बताया जाए। यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं अपने आप में बहुत ही बड़े ईमानदार लोग हैं अपने संगठन के प्रति, और जितने जो शोषित वंचित कर्मचारी हैं उनके भविष्य का निर्धारण करने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम बस एक ही बात बोलेंगे कि हम अब जो ये समय है ये बहुत बोलने का समय नहीं है। हम लोग नेता तो है नहीं, हम लोग एक कर्मचारी हैं। जब यहाँ नौकरी में आए तो शोषण, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखे, तो हम लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। तो बोलने के लिए तो जो मान्यता में बैठे संगठन वो लोग तो है ही, अब अपना काम सिर्फ करने का है। हमने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया है। आप लोग को ये हम जरूर बताएंगे कि कभी जीवन में शिकायत का मौका जब तक हम रहेंगे नहीं देंगे। कल भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में बात को लिखे हुए हैं। अब ज्यादा समय नहीं है बोलने का, अब सिर्फ करने का समय है। ये आरटीओ के सिर्फ करने के लिए ही पूरा काम बाकी है। बोलने के लिए बहुत लोग हैं, बोलते रहेंगे, अपना काम सिर्फ करना है। यही बात बोल करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। बहुत बहुत 2 मिनट भैया बोलिए, 12 बजे स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारे ईस्ट सेंट्रल रेलवे से धनंजय भाई जी अपना विजन 2 मिनट में रखेंगे कि संगठन के लिए आगे क्या करना चाह रहे हैं। सभी भाइयों को नमस्कार। आप लोगों को मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ कि जिस संगठन के लिए आज हम लोग बैठे हैं इसका मैं फाउंडर हूँ, और इस फाउंडर होने के नाते कभी भी मैं किसी भी पोस्ट के लिए आगे रह करके अपना हक नहीं मांगा। लेकिन जब मुझे लगा इस परिस्थिति में आज संस्था को हमारी जरूरत है, ऐसे हमारी जरूरत हर जगह है, हर समय है और हर समय रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे संस्था को शोषित जो हमारा परिवार है उसको न्याय अगर दिलाना है, तो जिस तरह से मैंने एक संगठन बनाने की कल्पना किया था कि हम लोगों का भी एक संगठन होगा, और उस संगठन का जब हमने निर्माण किया था तो मैंने पुनः कल्पना किया इस संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए मैं इलेक्ट होकर आऊंगा और आप सभी के लिए सरकार से कोई न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। अब
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद के एक और उम्मीदवार हैं राजू चौधरी जी, जो कि इस सेंट्रल रेलवे से उम्मीदवार हैं, अपनी बात रखेंगे। साथियों नमस्कार, मैं राजू कुमार चौधरी ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन का एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने वेस्टर्न रेलवे से ही इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक 2014 से लेकर 2025 तक हमने काम किया है और मैं आज राष्ट्रीय पद के लिए अपना नामांकन भरा हूँ। ज्यादा बोलने का समय नहीं है, लेकिन कुछ साथियों ने हमारे ARTU का हाईजैक कर लिया है। कुछ बेईमान लोगों को सबक सिखाने के लिए भोपाल में मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपने प्रत्याशी को वोट करें, जात पात ऊंच नीच न देखें। धन्यवाद। धन्यवाद राजू चौधरी जी। अब महामंत्री पद के वेस्ट सेंट्रल रेलवे से उम्मीदवार लेखराज मीना जी अब अपनी बात रखें। जय हिंद साथियों, मंच पर उपस्थित चुनाव अधिकारी एवं सभी उम्मीदवारों एवं सभी दूर दराज से पधारे हुए सभी जोन से मतदाताओं, आपने जो यहाँ अपना कीमती समय दिया है आकर के और इस जो मीटिंग का अरेंजमेंट किया है, उस कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक शोषित वंचित कैडर के लिए और उनके अधिकार की लड़ाई के लिए एक नई जोश और ऊर्जा के साथ एक नया संगठन को रूप देने की ये मीटिंग आयोजन की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये AIRTU संगठन हमें बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी साथियों, क्योंकि जो 1853 से जो फेडरेशन है, जिनको हम चंदा देते आ रहे हैं 12 करोड़ रुपए सालाना दोनों फेडरेशन को देते आ रहे हैं, अगर वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई अगर पूर्ण ईमानदारी से लड़ती, हमारी मांगों को रेल बोर्ड के सामने रखती, तो आज हमें ये संगठन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे साथ में जितने भी साथी ये लाइव को देख रहे हैं, ARTU को चाहने वाले ट्रैक मेंटेनेंस साथी, रेलवे में शोषित पीड़ित वंचित रेल कर्मचारी भाई, कृपया इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करके देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि संगठन में काफी अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने जा रहा है और हमारे उम्मीदवार अपनी बात रख रहे हैं। आप सुने और शेयर करें। जो पेट्रोल है हमारे साथी आए दिन ट्रैक में रन ओवर हो रहे हैं, उनसे उनको कोई हमदर्दी नहीं है, इतने दिनों से देखते आ रहे हैं। आज हमको फेडरेशनों को ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, हम आज खुद फेडरेशन का रूप लेने जा रहे हैं। AIRTU संगठन ट्रैकमैनों के लिए और सभी रेल कर्मचारियों के लिए हमेशा पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाता रहेगा। साथियों, AIRTU संगठन हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमारी लड़ाई है जो जारी रहेगी। LDC ओपन टू ऑल हमारे ट्रैकमैनों का जो मेन मुद्दा है और जो रक्षक डिवाइस है, आए दिन ट्रैकमैन साथी साल के रेलवे के आंकड़े के हिसाब से 400 साथी हमारे ट्रैकमैन रन ओवर हो रहे हैं। उनको जान को बचाने के लिए हम रेलवे बोर्ड से लड़ते रहेंगे। आगे भी हमें बहुत सारी हमारी मांग है, हार्ड रिस्क अलाउंस है, उसको लेकर के, और जो ट्रैकमैन जो गंदगी में काम करता है और मवेशियों को हटाता है, उसके लिए रेलवे बोर्ड से हमारी अपने संस्करण भत्ते के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आगामी वर्षों में जो भी नई रेलवे भर्ती बोर्ड से जो वैकेंसियां निकले, उनमें जो भी वैकेंसी है सारी ट्रैकमैन में भर्ती हो और जो 40 के अबव जो भी जितने भी ट्रैकमैन कर्मचारी है साथी, उनका डिपार्टमेंट चेंज हो और जिससे हमारे ट्रैकमैनों को आगे जो प्रमोशन है LDC ओपन के माध्यम से, GDC के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं यही कहना चाहूंगा साथियों, कुछ अपने ट्रैकमैन साथी जो इधर उधर हो रहे हैं, फेडरेशनों में भी जुड़े हुए हैं, मैं तो सबको एक ही मंच पे आने के लिए आग्रह करता हूँ। चाहे अपने ट्रैकमैनों की दूसरी कोई एसोसिएशन हो, कोई छूटा हुआ अपना कोई भी साथी अभी किसी प्रकार से कोई मनमुटाव हो, तो मैं ये अपील करूंगा कि आप जहाँ भी हो एक जगह आ जाओ, एक मंच पे अगर चाहते हो आप भला करना और अगर ट्रैकमैन हितैषी हो तो आपको एक मंच पे ही आना पड़ेगा। अलग अलग होने से, फूट डालने से आप आगे आपको आप छूट करके
बिखर जाओगे। इसलिए आपको यही कहूंगा कि सभी साथी एक मंच पर AIRTU के साथ आए और रेलवे बोर्ड से हमारी मांगों के लिए हमेशा लड़ते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लेखराज मीणा जी, बहुत ही शानदार तरीके से अपना विजन रखे। और चुनाव अधिकारी महोदय का आदेश है कि जल्द से जल्द 2 मिनट में बस बात रखवाएं, क्योंकि काफी लेट होने जा रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ईस्टर्न रेलवे से आए हैं अवनीश कुमार जी, संगठन के लिए अपना विजन रखेंगे आप लोगों के बीच। अवनीश जी। धन्यवाद साथियों। मैं सबसे पहले इस मीटिंग को आयोजन करने वाले हमारे क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जब संस्था विपरीत परिस्थिति में विपरीत स्थिति से गुजर रही है तो आपने इतना शानदार कदम उठाया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप लोग का ध्यान 2 मिनट मुझे वक्त मिला है, मेरी बात को सुनने पर दें, क्योंकि जब इस सभा में आप मौजूद होते हैं और यहाँ कोई कीर्तन नहीं हो रहा। देखिए, हमारे साथी बहुत ताकतवर साथी हैं। जिस प्रकार से आपकी गंभीरता बताता है कि आप कितने गंभीर हैं इस चुनाव को लेकर, कितने गंभीर हैं आप अपने भविष्य को लेकर, कितने गंभीर हैं आप अपने साथियों के भविष्य को लेकर। आपने 2 मीटिंग के लिए 4 पदाधिकारी, उन्होंने जाने कितने पदाधिकारी को दोषी अपराधी दर्शाया है, और इस प्रकार से मीटिंग में बैठ के अब समय बर्बाद करते हो और 2 मिनट में क्या सुन लोगे आप? जो 10 वर्षों से चलते आ रहा है, 2 मिनट में क्या सुन लोगे आप? आपको पहले अपने गंभीर होना पड़ेगा, अपनी गंभीरता दिखाना पड़ेगा कि आप जिस मीटिंग में पहुंचे वह शरीर से पहुंचे या आत्मा से पहुंचे। आपको गंभीरता लेना पड़ेगा। जैसे पदाधिकारी की घोषणा हुई, लोग गुट में बंटने लगे। ये किसी की नजर में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों से सवाल करूंगा आज। मैं पदाधिकारी बनने नहीं आया हूं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। एक विश्वास है जो मुझे खींच के लाया है आपके पास। मेरे स्टैंडर्ड में से कोई भी पदाधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया है। मैं आने का हिम्मत किया हूं और पदाधिकारी बनने के लिए चुनौती भी दिया हूं। यह मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है कि जिस स्टेटमेंट के लिए इन्हें बरसों से खून पसीना एक किया वो हमारे साथ होगा। आप अपने आप से पूछो, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो आप खुद से पूछो, यहाँ कितने लोग गैंगमैन छोड़ के दूसरी विभाग के हैं? बताएं मुझे। हाथ खड़ा करें जो लोग गैंगमैन हैं। साथी खड़ा, हाथ खड़ा करिए आप। कोई शर्म की बात नहीं, हम गैंगमैन हैं, हाथ खड़ा करिए। इधर भी कोई खड़ा है तो बता दिया गैंगमैन, तो हाथ खड़ा करिए। आप में भी कोई हाथ खड़ा करिए और बताइए जो लोग दूसरे विभाग से वो लोग हाथ खड़ा करिए। जो रेलवे में काम करें, वर्किंग है, वही हाथ उठाएंगे। आप वर्किंग नहीं, वर्किंग है जो हाथ उठाए। आप बता दीजिए मुझे, जो 70-80 की संख्या है उसमें मात्र एक व्यक्ति दूसरे विभाग का है। क्या मैं उसके वोट के लिए आया हूं? नहीं, मैं इस विश्वास से आया हूं कि हमने पहले मीटिंग ईस्टर्न रेलवे में किया तो मैं खुद मौजूद था। NFR की पहली मीटिंग हुई था, मैं खुद मौजूद था। जो साथी हैं वो खुद से बताएंगे। सेंट्रल रेलवे की सारी मीटिंग, जितनी भी बड़ी मीटिंग हुई, जाड़े बबलू का घटना हुआ, उसमें मैं GM तक घेराव किया, GM के कार्यालय तक गया। अब सावधानी, सेंट्रल रेलवे के हमारे कामले जी मौजूद हैं, उनसे पूछिए पहली मीटिंग में कौन गया। लोग डिवीजन जोन की बात करते हैं, भारत के 7 जोन को मैंने खुद से खड़ा किया है। अगर कोई गलत बताए तो मुझे बोल सकते हो। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आप वोट देंगे तो मैं चुनाव जीत कर रहूंगा, अध्यक्ष बन के आप लिए लड़ूंगा। मैं उसको हरा के आया हूं जो मुझे बरसों से कहते आया, तुम गैंगमैन नहीं हो, तुम AIRFNFR ज्वाइन कराओ, जो पद चाहिए मैं दूंगा। मैं आपको दावे साथ कहता हूं, मैंने ठोकर मार दी उस पद को। मेरी एक चुनौती है, खुद से एक वादा है कि मैं जो गला फाड़ कर एक गैंगमैन साथी के बीच जाकर ये बोला हूं कि मैं राजनीति करूंगा तो गैंगमैन के भविष्य के लिए करूंगा, राजनीति करूंगा तो शोषित वर्ग के कर्मचारी के लिए करूंगा, वरना मुझे राजनीति करने का कोई शौक नहीं है। भगवान मुझे इतनी संपत्ति, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि दी है, मुझे किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
गैंगमैन जो एक डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए जीवन बिता देता था, मैंने 6 डिपार्टमेंट बदला है। आप जाके देख सकते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट को, हमने फेसबुक में भी डाला है। यह हम बात करते हैं कि जो पहले के पदाधिकारी थे करप्ट थे, मैं अब जो चुनूंगा वही माता चुन, किस बात की गारंटी है? ये जो गुटबाजी हो रही है, लोगों के जमावड़ा हो रहा है, ये तय करेगा। हम ईमानदारी तय करेंगे। आज आपको अपने ईमान को जगाकर ये कहना पड़ेगा कि आज जो मैं वोट कर रहा हूं उसके लिए मैं अपराधी होऊंगा अगर मैंने गलत पदाधिकारी चुन लिया। तो अगर अच्छे पदाधिकारी को चुनते हैं तो आप अपने आप को एक संतुष्टि दे पाएंगे कि मैं 2 दिन की रात जगकर परिवार के बीच से जो समय छीन कर आपके बीच आया हूं, एक न्याय होगा, मजदूर को एक न्याय पदाधिकारी मिलेगा और मानता प्राप्त यूनियन फेडरेशन को एक शानदार नेता मिलेगा। ये आपको तय करना है कि आप क्षेत्र देखेंगे, प्रांत देखेंगे, जाति देखेंगे कि धर्म देखेंगे। ये लाखों ट्रैकमैन जो आपके ऊपर से बैठा है उसका भविष्य तय करेंगे। ये आपको तय करना है दोस्तों। इसलिए अवनीश कुमार अकेला दूसरे विभाग के होने के बावजूद भी आपके बीच चुनौती देने के लिए खड़ा हो। मुझे भरोसा है जिस गैंगमैन के लिए मैंने बरसों से तपस्या की है और भूखे प्यासे न जाने कैसे कैसे बॉम्बे से लेकर गुवाहाटी तक, गुवाहाटी से लेकर बम्बई तक का सफर SLR में जनरल बोगी डब्बे के पास टॉयलेट बाथरूम के साथ बैठकर मीटिंग किया है और लोगों को एकजुट किया है। आज उसे याद होगा कि वो आदमी हमारे बीच है और हमारे भरोसे है। मैं इसी उम्मीद से मैंने नॉमिनेशन किया है और आप लोग, मैंने तो अपनी ईमानदारी दिखा दिया। अब आपको अपनी ईमानदारी और ताकत दिखानी होगी। एक ऐसा नेता चुनना होगा जो आपका भविष्य तय करे। धन्यवाद। और ये याद कर लीजिएगा कि नए पंचायत जिस पर आप उंगली उठा रहे हैं वो भी गैंगमैन है। रामनरेश पासवान जिस पर आप उंगली उठा रहे हैं वो भी गैंगमैन है। ये तय नहीं करेगा कि जो गैंगमैन है वो गैंगमैन का भाई ही निकलेगा। रावण का भाई भी विभीषण था। इसलिए आपको तय करना है। आपकी अपनी जो नैतिकता है उसको जिंदा रखते हुए आज वोट करनी है और वो वोट करनी है जो AIR के सीने पे जबरदस्त चोट साबित हो। धन्यवाद। अवनीश कुमार आपका साथी। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। काफ़ी गर्मजोशी के साथ और संगठन के प्रति आपने ईमानदारी से बरसों समय दिया है, इसके लिए अपनी बात रखें। और आगे उम्मीदवार हमारे अमित मोहन जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, ये अपनी बात 2 मिनट में रखेंगे। नमस्कार साथियों, आज के चुनावी बेला में AIRTU के कद्दावर कैडर, मंचासी चुनाव प्रभारी एवं हमारे सारे उम्मीदवार बंधु महोदय, AIRTU कई वर्षों से है, लेकिन AIRTU को जो जुझारू स्वरूप विगत पिछले चुनाव में दिया गया और मैं चाहता हूं कि वो जुझारू स्वरूप के कारण हम लोग 2 जोन में सहयोगकर्ता को विजय श्री भी दिलाएं। ये महज एक संयोग था कि वो लोग हमें सुप्रीम कोर्ट में उलझाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट में न उलझाया जाता तो हमारी कई जोनों में अपना यूनियन मान्यता में होता। खैर कोई बात नहीं, समय बहुत बड़ी चीज है। न्यायालय का परिणाम भी आने वाला है और नए जोश के साथ हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं कि हमारे ट्रैकमैन साथी जिन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए कार्य के आधार पे वो सम्मान नहीं मिलता। आखिर क्यों? कुछ तो कमियां रही होगी, कुछ तो कमी सुधार करना पड़ेगा। वो सुधार हमारे कैडर को नहीं, हमारे यूनियन के पदाधिकारी को करना पड़ेगा। हमारे यूनियन के पदाधिकारी को जुझारू स्वरूप देना पड़ेगा और जब तक हम लोग जुझारू स्वरूप नहीं देंगे तब तक हमारे अधिकारी हमारी बात ना सुनेंगे। ये जुझारू परिणाम का ही फल है कि पिछले चुनाव में सभी लोग के जुबान पे हर एक कार्यालय में, छोटे छोटे कार्यालय में, छोटे छोटे डिपो में AIRTU प्रमुखता से आया है। अब इसे हम लोग अपनी हक की लड़ाई समझकर, ट्रैकमैन की हक की लड़ाई समझकर
एलडीसी ओपन टू ऑल की लड़ाई लड़ना है। बोल तो सारे संगठन कर रहे हैं, AIRF भी बोलते हैं, NFIR भी बोलते हैं, BMS भी बोलते हैं और IREF भी बोलते हैं। क्या इन लोगों ने कुछ किया? क्या? शायद नहीं। करना हम लोग को है, करेंगे हम लोग। अब ये करने के लिए हम लोग प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और ईमानदार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अगर इसमें हमारी चूक हो गई तो शायद हम फिर पिछड़ जाएंगे। तो सभी साथी से निवेदन है कि चुनाव में भाग लें और बेहतर प्रतिभावान उम्मीदवार का चुनाव करें। जय हिंद, जय ARTU। तो इस तरह से हमारे कुल 9 उम्मीदवार जो कि अपनी अपनी बात रखे सभी मतदाता के सामने। अब मतपेटियां सील होने जा रही है। उम्मीदवार महोदय जाके देख लें कि मतपेटी बिल्कुल खाली है कि नहीं। आकर के सभी उम्मीदवार अपना मतपेटी जांच लें। जिस पद के उम्मीदवार हैं आप उस मतपेटी को जांच लें। बाकी दिखा दीजिए। एक मिनट रुकिए, दिखाने दीजिए, अभी सील मत कीजिए। वीडियो बनाओ, आप पूरा देखिए, देख लीजिए भाई लोग, देख लीजिए पूरी तरह से मतपेटी खाली है और आप सभी उम्मीदवार आकर के अपना मतपेटी चेक कर लें। सभी उम्मीदवार आकर के मतपेटी को जांच कर लें क्योंकि ये चुनाव काफी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। और देख लीजिए कि मतपेटियां बिल्कुल खाली है। उसके बाद ये सील किया जाएगा वोटिंग के लिए। देख लीजिए ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के लिए मतपेटी है और ये महासचिव के लिए मतपेटी है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतपेटी है। अब ये आप उम्मीदवार महोदय इसकी पुष्टि कीजिए सिग्नेचर करके कि क्या ये मतपेटी बिल्कुल खाली है। अगर खाली है तो आप अपनी सहमति सिग्नेचर के रूप में कर दीजिए क्योंकि चुनाव प्रक्रिया काफी लोकतांत्रिक तरीका से काफी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अपने सिग्नेचर करके जस्टिफाई कीजिए कि क्या मतपेटी बिल्कुल खाली है। अगर खाली है तो सील किया जाए, सील किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की मतपेटी चुनाव अधिकारी महोदय सील कीजिए। अब राष्ट्रीय महासचिव पद के मतपेटी सील किया जाए। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया काफी लोकतांत्रिक तरीका से पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा रहा है। सभी जोन पार्टिसिपेट करने जा रही है। कुल 12 उम्मीदवार नॉमिनेशन दाखिल किए थे 3 पद के लिए, जिसमें से एक उम्मीदवार ने नाम वापसी कर लिए और एक उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए हैं। इस तरह से कुल दो नाम वापसी हुई है। एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार इंद्रजीत कुमार जी ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव के उम्मीदवार संतोष कुमार जी ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और राष्ट्रीय महामंत्री पद के उम्मीदवार राजेश यादव जी, जो कि अभी तक मीटिंग में ना ही उपस्थित हुए हैं और ना ही अपना डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, इसलिए चुनाव अधिकारी के द्वारा उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। इस तरह से कुल 9 उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं और वो अब 3 पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद होगा। धन्यवाद।
साथियों मिलते हैं कुछ देर बाद फिर से। आप लोग इस फेसबुक लाइव को पूरे देश के कर्मचारियों तक पहुंचाएं और जितने भी फेडरेशन यूनियन है उनके बीच भी भेजें कि संगठन में किस तरह से चुनाव होता है और संगठन में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। कृपया एक बार वीडियो को शेयर करके। देखो संगठन में डिस्प्यूट चल रहा है, मुझे सोशल मीडिया करना चाह रहा है, ठीक है।